हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसका चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो 4th चैप्टर का आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सके। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। तो ए बराबर हम कोई भी एक मैट्रिक्स किस ऑर्डर में दी हुई होती है, यहाँ लिखेंगे चैप्टर 4 इंट्रो। ए बराबर हमें मैट्रिक्स जैसे दी होती थी किस प्रकार से, A11, A12, A21 और A22, इस प्रकार से। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is called determinant। इसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से। आप इसे मॉड भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, इसका भी साइन इस प्रकार से होता है। तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22। तो इनका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। कैसे लिखेंगे इसको, A11 इंटू A22 माइनस के A12 इंटू A21। क्लियर, बराबर जो भी हमारा आंसर आएगा वो लिख देना है। इसी प्रकार से हमारा अगर 3 में दिया हो इस प्रकार से, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A2, A32 और A33। तो इसका क्या होता, पहले तो आप ध्यान रखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, दूसरे में आएगा माइनस प्लस माइनस, और तीसरे में आएगा प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तीनों अगर हम या तो किससे करेंगे, रो से करेंगे या हम कॉलम से करेंगे। तो इसको मैं आपको करके भी बताती हूँ किस प्रकार से आपको साइन यूज करनी है। ठीक है, जब फर्स्ट वाले को लेकर चलेंगे तो इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस आएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। अगर क्या करना है, एक्सपेंड अलोंग रो वन से अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर भी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 अलोंग रो R1 लिख लो, ताकि आपको समझ आ सके एक बार। ठीक है, जब हम करेंगे तो A11 यहाँ लिखेंगे, A11 तो इसका मतलब है, और इससे पहले माइनस का 1 I प्लस J, तो ये गया और ये गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A22 और A23 और यहां से बचा A32 और A33। सेम प्लस में यहां लगा रही हूं, लेकिन माइनस के जो हमारी I और J की वैल्यू है वो रख देंगे यहां पर। A11 तो 1 प्लस 1, और यहां पर जब आप दूसरे को लेंगे तो 1 प्लस 2, A12 तो A12 गया, ये गया और ये गया, तो क्या बचा
A21 A31 और यहाँ से A23 और A33 प्लस माइनस के 1 1 प्लस 3 और A13, तो क्या गए, ये गया और ये गया, तो क्या बचा A21 A31 और A22 और A32। इस प्रकार से इसे एक्सपेंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब हम इसे करेंगे तो प्लस के तो प्लस ही रहेगा। A11 मैं समझाने के लिए किया था और यहां से हो जाएगा A22 और A33 माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो A32 और A23। अब यहां से देखना माइनस ही आएगा क्योंकि पावर में क्या है 3 है, तो -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा। A12 सेम A21 और A33 माइनस के A31 और A23। अब यहां से प्लस का A13 और यहां से A21 और A32 माइनस के A22 और A31। इस प्रकार से हमें करना है। तो समझ आ गया किस प्रकार से आया, मैंने जो बताए थे अभी आपको। फर्स्ट में आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। जब हम फर्स्ट रो को लेंगे तो देखना है यहाँ पर प्लस है, बीच में माइनस है, फिर तीसरे में प्लस हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है तो देखना ऑड आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से 3 में है प्लस माइनस प्लस। क्लियर? इस प्रकार से तीनों रो को आप लेंगे तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। अगर अब मैं अलोंग टू सेकंड रो तो कैसे करेंगे, रो ले रहे हैं हम दूसरी, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा माइनस का आएगा, माइनस के A21 तो क्या बचा A12 A32 और A13 और यहां से A33 प्लस यहां देख लो A22 आएगा, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचा A11 A31 तो A13 और इसी प्रकार से A33 प्लस माइनस आएगा A23 तो ये गया और ये गया, तो क्या बच गया A11 A31 तो ये गए तो A12 और A32। अब इनका कर देंगे हम माइनस के A21 और ब्रैकेट में A13 और A33 माइनस के A32 और A13 प्लस A22 तो A11 और A33 माइनस के A31 और A13 माइनस के A23 और यहां से क्या बचा A11 A32 माइनस के A31 माइनस A12। इस प्रकार से हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो इतना समझ आ गया होगा, क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन को हम करते हैं, एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल लेकर करते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जैसे ये तो इजी है, मैं 2 क्वेश्चन एग्जांपल में बता देती हूँ आपको। ए बराबर हम मान लेते हैं 2 -5 4 और -1। तो इनका करेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो 2 की 1 में करेंगे तो -2 और 5 4 जा 20 और माइनस की 20 है ये, तो a मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस की 20 माइनस माइनस प्लस, तो बराबर कितना आ गया 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर इसी प्रकार से आपको 3 डिजिट का दे दे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास से ही ले रही हूँ क्वेश्चन, जैसे A1 3 2, इस तरीके से कोई भी डिजिट ले लेंगे हम। इस प्रकार से हमने ले लिया, तो A मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया पहला किस, अगर मैं A1 1 तो ये गया और ये गया तो क्या बच गया 3 4 5 1 -5, रो को कर लो कॉलम को कर लो जैसे आप चाहो, ये गया और ये गया तो 3 4 5 1 प्लस के 1, ठीक है, तो ये गया और ये गया तो 3 4 3 4, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 3 1 जा 3 माइनस के 5 4 जा 20 माइनस के 5 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20 प्लस के 1 और 3 4 जा 12 माइनस के 12। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जा माइनस के 17 ही आ जाएगा, माइनस के और यहाँ से 17 में 17 5 जा प्लस के 85 और प्लस यहाँ तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ से कितना बचा 68 बच जाएगा प्लस के। इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको एक रो से एक्सपेंडेड करके बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से तीनों रो से हम एक्सपेंडेड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।